ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अर्थात ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, जिसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ माह में आने वाली पहली एकादशी अपरा एकादशी होती है। आइए जानते हैं एकादशी के बारे में, सुमुहूर्त के बारे में, पारणा के बारे में, पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी की तिथि और सुमुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व होता है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से, विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी पाप है, वह नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। यूँ तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी पुण्य मोक्ष अर्थात पुण्य मोक्ष और आर्थिक लाभ देने वाली मानी जाती हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में अपरा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारणा समय, पूजा विधि, मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इस साल अपरा एकादशी की तिथि लेकर भक्तों में बड़ी ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है, क्योंकि इसकी शुरुआत और समाप्ति की तिथि दो अलग अलग दिनों में हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है। इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को ही रखा जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस साल अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग, प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे बुधाति योग बन रहा है। यह योग धन और बुद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करना भी, माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बेहद ही खास माना जाता है। इसलिए इस दिन आप श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें, पूजन करें, लाभ होता है। अपरा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोलना चाहिए। इसे व्रत का पारण कहते हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार व्रत का पारणा 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से आप शाम 8:11 के बीच में कर सकते हैं। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान भी जरूर देना चाहिए। और व्रत खोलने से पहले आप पूजा पाठ करने के बाद अपने ज़रूरतमंदों के अनुसार, आपके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य निकालनी चाहिए। इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि इस एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ से हमें प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन मंदिर में या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, वस्तु, कोई भी मिठाई है या घी है आदि का आप दान कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। अपरा एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प ले, पूजा स्थान को साफ सुथरा करें। पीले कपड़े जो भी है, लाल कलर का कपड़ा तो भी अपनी चौकी पर लगाए। भगवान की मूर्ति या जो भी तस्वीर आपके पास स्थापित करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान का पूजन करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी और मिठाई का भोग लगे। अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आप कथा जरूर सुने, पाठ करें, अंत में आरती करें। प्रसाद जो भी आपने बनाया है सभी में वितरित करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र आता है आप उसका जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।